की, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाई कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास में मेहुल भाई कहा, या नीरव मोदी, ये सारे लोग, क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया? संसद में जब पूछा गया कि गौतम अडानी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 20 साल में कितना चंदा दिया? सरकार को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया? इस रिमार्क को एक्सपंज करा दिया गया। इतनी डरी हुई पार्टी जिसके पास 80-90% सारा कॉर्पोरेट घराने का चंदा जाता है, जिसका चंदा जो कि अनअकाउंटेड है वो हजारों करोड़ में है, जिसके ऊपर ये आज का अखबार है। इस अखबार में आपको दो तरह की खबरें मिलेंगी। एक खबर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर के पास 8 करोड़ रुपए मिले, कोर्ट से कहा गया कि इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाए। दूसरी खबर मिलेगी कि विपक्ष के इस नेता के घर, राबड़ी देवी जी के घर, इन्होंने सीबीआई भेज दी। अरे वो उस सीबीआई का क्या हुआ जो उस नेता के घर जानी थी जिसके पास 8 करोड़ रुपए मिले थे? उन पैसों का क्या हुआ जो हजारों करोड़ आपको मिला? उस सवाल का क्या हुआ जो संसद में पूछा गया कि ये नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा में अडानी जी कितनी बार उनके साथ गए, कितनी बार उनके पहले गए, कितनी बार उनके बाद गए और कितनी बार उसमें डील मेकिंग हुई? तो मुझे लगता है कि अगर आप ये युवा पीढ़ी हैं, एक आखिरी बात, मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा गया, यहां बहुत सारी युवा पीढ़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी 2 शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए, कोई हाथ खड़ा करे। यहां तो कुछ लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते होंगे, किसी एक शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। इनकी 18-20 राज्यों में सरकारें हैं, देश में इन्होंने 4-5 शिक्षा मंत्री दिए हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो एक रमेश पोखरियाल जी भी हैं, प्रिंट में आर्टिकल छपा कि उनके करप्शन के बारे में लोग जांच नहीं करेंगे। यहां इतने युवा लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता सकते। लेकिन एक शिक्षा मंत्री जब वो अपने काम के बेसिस पे हर स्कूल को बेहतर करने की मुहिम चलाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है और बहस की जाती है कि उसने घोटाला किया। आज की कोर्ट में, आखिरी बात, आज की कोर्ट में लगातार उनके लॉयर पूछ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई यहां नहीं है और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं। कोर्ट में लॉयर पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कहीं से कोई पैसा आया हो तो दिखाइए, जवाब दे दें। तो मेरे ख्याल से इस देश को जिस तरीके से इसके लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ी जा रही है कि इनके पास हजारों करोड़ होंगे, वो तो देशभक्ति का पैसा है। सोचिए, अडानी समूह का जो ऑस्ट्रेलिया का सीएफओ है, इंडियन सिटीजन नहीं है, भारतीय तिरंगे के सामने खड़े होकर कहता है कि ये देश के ऊपर हमला है। मतलब मोदी जी से सवाल पूछा जाता है, देश के ऊपर हमला। अडानी जी से सवाल पूछा जाए, देश के ऊपर हमला। विजय माल्या से सवाल पूछा जाए, देश के ऊपर हमला। मेहुल चोकसी से सवाल पूछा जाए, देश के ऊपर हमला। जो बड़ा सवाल है, मैं एक साथ लास्ट में नहीं, सिर्फ फिर ये ऐसे ही बहस हो जाएगी, मुझे संजय जी से भी लेना है। नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर रागी, सवाल यह है कि एक प्रथा की शुरुआत है और जैसा उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई और सत्ता में आएगा तो वो करेगा। आप भी कहते थे ना, सीबीआई के लिए तोता कहा, केश पैरट कहा देश की अदालत ने, लेकिन वही क्या इस्तेमाल फिर से हो रहा है? देखिए, कोई शिक्षा मंत्री यदि शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यदि रेप कांड में पकड़ा जाता है तो रेप कांड में उसे पकड़ा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ एक तुलना कर रहा हूं, यदि वो आबकारी घोटाले में पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा के कारण जो है वो अच्छा कर रहा है तो आबकारी घोटाले में उसे पकड़ा नहीं जाए। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति, आपको उद्योगपतियों से इतना चिढ़ है। सफाई के महोत्सव में हर साल अयासी होता था और उस दरबार में अनिल अंबानी होते थे, जिनके खिलाफ आप आज इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बोल रहे थे। सहारा परिवार के सहारा श्री हुआ करते थे और बड़े बड़े उद्योगपति उसी सफाई महोत्सव में हुआ करते थे। एक बात अतिरिक्त बताता हूं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों कोई ऐसे बड़े घराने के राजतंत्र से नहीं थे कि जिनको हजारों एकड़ की जमीन हो। आज हजारों करोड़ के मालिक इनके बन करके बैठे हुए हैं। बिहार में एक समय इतना बड़ा उद्योग धंधा था ये, जबकि एक परिवार की बेटियां एक मिनट प्लीज देखिए, नहीं ये गलत बात, आप रोकिए प्लीज, नहीं प्लीज रोकिए, नहीं ये गलत बात सुन लीजिए, नहीं देखिए अंजना जी बिल्कुल ठीक है, अंजना जी इसको रोकिए, इनको रोकिए, मौका मिलेगा रोकिए इनको, अरे प्रभु, नहीं अंजना जी एक ठीक बात नहीं है, नहीं एक बिल्कुल गलत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, नहीं मृत्युंजय जी, अच्छा उनके दर्द का भी इलाज होगा, थोड़ा रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ बिल्कुल, पटना में एक समय जेडीयू के एक नेता थे बहुत बड़े, उनकी बेटियां जाकर के किसी अलंकार या किसी
जा करके स्वर्ण आभूषण के जा करके दुकान में बैठती थी, ये मुझे अच्छा लगा और लेकर के चल दिया करती थी।